क्यों आखिर कहा जाता है कि द गट इज योर सेकंड ब्रेन? क्योंकि इसके दो रीज़न हैं। एक जो एनाटॉमिकल रीज़न है वो ये है कि जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो ब्रेन सेल्स होते हैं जिससे सारा ट्रांसमीटर्स होता है, जहाँ न्यूरो ट्रांसमीटर्स वगैरह एक्ट करते हैं, ओके। ब्रेन के बाद मैक्सिमम वो इंटेस्टीन में होते हैं। अच्छा। और इंटेस्टीन का एक सेपरेट नर्वस सिस्टम डिफाइन किया गया जिसको एंट्रिक मीन्स इंटेस्टीन नर्वस सिस्टम, विच इज़ अ सेपरेट नर्वस सिस्टम देन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और जो हमारी पेरिफेरल नर्व्स है हाथ पैर वाली, उससे एक अलग नर्वस सिस्टम है जो कम्युनिकेट करता है हमारे ब्रेन से। सो इसलिए गट को सेकंड ब्रेन कहते हैं। ये एनाटॉमिकल रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि ओवर लास्ट फ्यू ईयर्स, रादर काम तो 200 साल पहले से चल रहा है। 19th सेंचुरी में एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने इस पे काम शुरू किया था और उन्होंने कहा था तुम ये बताओ तुम क्या खाते हो और मैं बताऊंगा तुम्हारा माइंड कैसा है। ओके। तो ही स्टार्टेड फ्रॉम देयर। तो तब से इस पे काम चला। बट नाउ विद लेटेस्ट एडवांसमेंट्स इन बायोटेक्नोलॉजी, बायो इंजीनियरिंग, वी हैव मच मोर क्लैरिटी कि जो गट है वो हमारे कई बॉडीली फंक्शंस एज वेल एज माइंड में वेरियस इमोशंस और फीलिंग्स को कंट्रोल करती है। Okay. इसलिए अगेन इट इज़ नोन एज द सेकेंड ब्रेन ऑफ द बॉडी। अच्छा, कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस रहता है उसको थोड़ा सा और इलाबोरेट करके समझना चाहें अगर। मैंने आज कुछ खाया, वो मुझे प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हुआ और उसके बाद फिर मुझे थोड़ी सी इरिटेशन होनी फील हुई और फिर मेरा काम में भी मन नहीं लग रहा है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो कम्युनिकेशन कैसे होता है, किस नर्व्स के थ्रू होता है, कैसे होता है, उसको समझिए। सी दीज आर बेसिकली जो भी ये इनडाइजेशन पेशेंट आएगा भाई, इनडाइजेशन है, विच कुड बी गैस, विच कुड बी ब्लोटिंग, विच कुड बी मोर फ्रीक्वेंट पासिंग ऑफ स्टूल, या कब्स, कॉन्स्टिपेशन, या मुझे भी खाना मैंने खाया मुझे लग रहा है यहीं पड़ा हुआ है नीचे नहीं जा रहा। इट कुड बी वन ऑफ, और इवन रिफ्लक्स फॉर दैट मैटर। सम पीपल कम टू अस रिफ्लक्स व्हेन इट इज एक्चुअली नॉट रिफ्लक्स। सो इनका जो ब्रॉड ग्रुप साइंस कहती है, दीज आर डिसऑर्डर्स ऑफ गट ब्रेन इंटरैक्शन। ओके, राइट। सो दीज आर, पहले हम कहते थे फंक्शनल डिसऑर्डर बिकॉज उसमें था कोई स्ट्रक्चरल डेफिसिट डिफेक्ट नहीं है, इट्स जस्ट फंक्शन सेंसिटिविटी ऑफ द गट एंड ब्रेन है, विच इज़ अगेन लॉट ट्रू। बट हमें देखा है कि इट इज़ नॉट जस्ट दैट, हमारे गट का नर्वस सिस्टम जो है और ब्रेन में भी चेंजेस होते हैं रिलेटेड टू दीज सिम्टम्स एंड डिसऑर्डर्स। सो अब जैसे आपको लगा भारीपन है पेट में, राइट, तो इसका मतलब कहीं ना कोई ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है या नर्व एंडिंग है जो ये फील करा के ब्रेन को इम्पल्स भेज रही है कि भाई खाना ऊपर ही पड़ा हुआ है नीचे नहीं जा रहा। लेकिन भाई अब आपको 4 महीने या 4 साल से प्रॉब्लम, उससे पहले क्यों नहीं था? सही बात है। मरीज यही कहता है भाई उससे पहले क्यों नहीं था मुझे, मैं 4 महीने पहले बिल्कुल ठीक था। जी जी। सो दे आर सर्टन प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स। जैसे एक कॉमन फैक्टर है, जैसे कोई एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस हो, इन्फेक्टिव, चाहे वायरल गैस्ट्रोएंटराइटिस, बैक्टीरियल, जिसके लिए आपने ऑर्नोफ कोई भी दवाई खाई, वो डायरिया वेरिया सेटल हो गया। लेकिन जो आपके पेट है वो सेंसिटिव हो गया बिकॉज उसकी नर्व्स अब चेंज हो गई। सो पहले इतनी गैस होती थी आप कुछ नहीं फील करते थे, अब इतनी गैस पे आप इतना परसीव करते हो कि मेरा तो पेट फूला हुआ है। सो इट हाइटन्स द सेंसिटिविटी ऑफ द गट। ओके। तो अगर शरीर पे कहीं हो कि ऐसा करने से भी पेन हो तो इसको हाइपर एल्जीसिया कहते हैं, कि थोड़ा सा पेन आपको फील होना चाहिए बट आप ज़्यादा फील करो तो नर्व्स बिकम वेरी सेंसिटिव। तो मतलब ये अगर आप देखें, कई बार देखते हैं कि आपका मूड स्विंग्स होते हैं, एंग्जाइटी होता है, डिप्रेशन होता है, तो इसका कनेक्शन भी गट से है? एब्सोल्युटली। स्टैटिस्टिक्स की बात करें पहले तो ऑलमोस्ट 40% ऑफ पीपल विद दीज डिसऑर्डर्स ऑफ गट ब्रेन इंटरैक्शन, जिसमें एक ब्रॉड ग्रुप इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में सबने सुना होता है भाई, आईबीएस डॉक्टर लोग भी कहते हैं हर चीज़ को आईबीएस, उसमें 30 से 40% को एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन होगा। इट इज़ सो कॉमन। एंड विज़ अगर 100 पेशेंट्स हैं जिनको एंग्जाइटी और डिप्रेशन है, 30 से 40 को साथ में कोई ना कोई गट सिम्टम्स होंगे। सो यू कैनॉट सेपरेट योर ब्रेन फ्रॉम योर गट।